अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। ये चैनल बेसिकली हमारा कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है या हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हो इंशाल्लाह हम आपको इस चैनल में ब्रीफली बताएंगे और आपको सिखाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आज हम अपने कंप्यूटर कोर्स का बाकायदगी से आगाज़ करते हुए लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हमारे जहन में एक कंप्यूटर का एक इमेज बन चुका हो जिससे हमें पता चल सके कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड कंप्यूटर को। व्हाट इज कंप्यूटर? अगर देखा जाए तो ये 8 अल्फाबेट का 8 अल्फाज का मजमूआ है कंप्यूटर, COMPUTER, और ये 8 अल्फाज में ये मुखफ़फ़ हैं। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ऐसी मशीन जो टेक्निकल तालीम में और रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। अब टर्म टेक्निकल को अगर देखा जाए, टेक्निकल में हमारे पास कैसे इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जलजला आता है हमारे पास, तो जलजले की जो पैमाइश है कि कितनी शिद्दत का था, उसके लिए हम कंप्यूटर्स का सहारा लेते हैं, तो ये टेक्निकल टर्म कहलाती है। अगर कोई हवाई सफ़र के मुतालिक आप जानना चाहते हैं कि फ़्लाइट किस टाइम आएगी, किस टाइम जाएगी, कितने पैसेंजर्स थे, फ़्लाइट नंबर कितनी है, ये एक टेक्निकल टर्म है। अगर आप मौसम का हाल जानना चाहते हैं, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। इसके अलावा एजुकेशन में अगर देखा जाए तो स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस तक हर जगह आपके कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एजुकेशन आजकल कंप्यूटर के बगैर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आखिरी टर्म हमारे पास बचता है रिसर्च। रिसर्च हम उस चीज़ को कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई वेबसाइट बनाई है, किसी ने कोई थीसिस या कोई ऐसी चीज़ बनाई है, तख्लीक की है जो उसमें मज़ीद चेंजेस लाना चाह रहा है, लेकिन चेंजेस उसके दिमाग में नहीं आ रही कि हमारे इस सॉफ्टवेयर के साथ, इस तख्लीक के साथ अगर मैं ये नई चीज़ जोड़ूंगा तो आया पुरानी चीज़ वर्क करेगी प्रॉपरली या नहीं करेगी। इसके बारे में जो वो सर्च करेगा इंटरनेट से, वेबसाइट से, आगे पीछे गूगल से या यूट्यूब से, जहाँ से भी वो हेल्प लेना चाहता है, वो कंप्यूटर के ज़रिए ही हेल्प लेगा। तब जाके उसकी रिसर्च मुकम्मल होगी और वो एक नई चीज़ को ईजाद कर सकेगा। तो आगे हमारे पास है ऊपर वाले, अगर इस डेफिनेशन को हम देखें, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इससे हमें यह पता चलता है कि जो कंप्यूटर है वो एक डिजिटल मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि ये टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च में इस्तेमाल होती है, और इन तीनों चीज़ों को मजमूआ हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करती है, हमारे पास एबिलिटी फॉर एक्सेप्ट डेटा। हम जो भी इसको डेटा देते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड के जरिए, USB के जरिए, DVD ROM के जरिए, CD के जरिए, जैसे भी हम इसमें डेटा इनपुट करते हैं, ये हर डेटा को एक्सेप्ट करता है। ना सिर्फ ये एक्सेप्ट करता है बल्कि स्टोर भी करता है डेटा और उसको प्रोसेस भी करता है। प्रोसेस से मुराद अब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने रॉ डेटा उसको दिया हुआ है, अब कि जिसने डेटा डाला है उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। अगर कोई दूसरा बंदा उस डेटा को पढ़ ले तो उसे खुद भी समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है इस डेटा का। तो ये उस डेटा को पहले प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब ये है कि रॉ डेटा को जो किसी को समझ में नहीं आता उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना, ऐसे इंफॉर्मेशन में चेंज करना जो हर कोई आसानी से समझ सके, इसको प्रोसेसिंग कहता है, डेटा का प्रोसेसिंग कहा जाता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद वो डेटा अपने पास स्टोर कर लेता है ऐसी कंडीशन में जो यूजर आसानी से पढ़ सके, समझ सके, देख सके। अच्छा, डेटा हम देते हैं बाइनरी फॉर्म में ये स्टोर करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल अपना नाम जैसे डार्क इंजीनियर हम कीबोर्ड से लिख के कंप्यूटर को देते हैं, तो ये सीधा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेव नहीं करता कि उसने पहले डार्क DARK ये उसने सेव कर लिया, नहीं, ये बाइनरी फॉर्म में सेव करता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है। अब बाइनरी क्या होता है, हमारे पास 0 और 1, इनके कम्बिनेशन से मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। ये सिर्फ 1 और 0 के फॉर्म में डेटा को समझता है, उसी को सेव करता है अपने पास डायरेक्टली। जैसे DARK, डार्क को ये पहले 0110 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ये
सेव करेगा अपनी हार्ड ड्राइव में या अपनी मेमोरी में। और जब यूजर उसको क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करेगा या ओपन करेगा तो यूजर को डार्क इंजीनियर ही नजर आएगा, यूजर को 01 नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि यूजर 01 नहीं समझ सकता और कंप्यूटर डार्क इंजीनियर नहीं समझ सकता, इसलिए ये यूजर के लिए 01 से डार्क इंजीनियर में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के समझने के लिए, वहां पे स्टोर करने के लिए ये डार्क इंजीनियर को 01 में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन कैसे होती है? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या है कि हम कंप्यूटर मतलब खुद तो वो काम कर नहीं सकते इंसान की तरह, तो इसलिए इंसान उसको हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुमने ये काम ऐसे नहीं इस तरीके से करना है। क्यों? कंप्यूटर को मतलब इंसान ने ही बनाया तो जाहिर इंसान ही उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्ट करने के बाद ही कोई वो काम करने के काबिल हो गए। जैसे पहले जमाने में जो शुरू में कंप्यूटर आए थे वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें मॉडिफिकेशन होती गई, रिसर्च होती गई उस पर और तब्दीलियां आती गई, तो अब एक टाइम पे वो हजारों आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम्स है, वो चल सकता है और आपको रिजल्ट दे सकता है। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या होती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास प्रोग्राम्स होती हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर को अगर ज़बानी कलामी बताएंगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम पहले प्रोग्राम्स तैयार करते हैं। अब प्रोग्राम समझते हैं हम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। किसी भी चीज को अगर फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर देख लें, कंप्यूटर में कैलकुलेटर को अगर हम ज़बानी बोलेंगे कि 2 + 2 को जमा करके हमें जवाब बताओ, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ आपकी साउंड रिकॉर्ड कर सकता है, आगे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको हल नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम एक अलग सा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं। उस प्रोग्राम में हमने, उस सॉफ्टवेयर में हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि यूजर अगर 2 क्लिक करे तो आपने यूजर को 2 डिस्प्ले करना है। तो कीबोर्ड से अगर वो जमा के ऑप्शन को क्लिक करेगा तो आपने इन दोनों, और फिर 2 क्लिक करे तो आपने इन दोनों नंबर्स का जमा करना है, जमा करके अपनी रिजल्ट दिखाना है। तो इस तरह कंप्यूटर वर्क करता है। तो ब्रीफली इस कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ इस लेक्चर का कि हमारे पास ऐसी मशीन होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसी डिजिटल मशीन होती है जो टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च में यूज होती है। और कंप्यूटर हमारे पास होता है, वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। प्रोसेस हम उसको कहते हैं कि अगर कोई रॉ डेटा जो हमें समझ में नहीं आता, रफ डेटा जिसे कहते हैं, प्रोसेस, जब रफ डेटा हम कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में हम सेव करते हैं, तो उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीकाकार होता है उसे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कहा जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, वो बाइनरी फॉर्म में पहले सेव करता है, फिर अपने यूजर जब वो ओपन करता है तो वो दोबारा यूजर के रीडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्जन के बाद जब वो फिर क्लोज करते हैं उस प्रोग्राम को तो दोबारा बाइनरी फॉर्म में सेव हो जाता है। बाइनरी फॉर्म में ये कैसे सेव होता है, कैसे वो यूजर के मुताबिक चलता है, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, या प्रोग्राम्स के जरिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रोग्राम्स बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर को या सिस्टम को बाकायदा एक रास्ता दिखाते हैं कि आपने अगर ये प्रोग्राम क्लिक हो जाए तो आपने इस रास्ते को फॉलो करते हुए यूजर जो भी डिमांड करता है उसके मुताबिक आपने इसको जवाब देनी। जैसे कैलकुलेटर की हम मिसाल लेते हैं, 2 + 2, 2 - 2, 2 × 2, 2 / 2। इसका जो रिजल्ट होगा वो हम प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के जरिए होंगे, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर यूजर को रिजल्ट देगा। तो अगर आपको इस आज के लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह तब तक आप आगे नहीं जाएंगे जब तक आपको पिछला लेक्चर सारा क्लियर ना हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।